पहले ने क्या करी, निंदा की कि तू मसीह नहीं, क्योंकि उसने सुना था कि मसीह ने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलना सिखाया, चला दिया, मुर्दों को जिला दिया। तो वो उसकी वहाँ पे उसको वो दे रहा है कि भाई तू प्रमाण के दिखा, तू तो मसीह है, तू हमें ही बचा ले, अपने आप को बचा ले। इसमें उसका स्वार्थ था, भाई ये बचेगा हमें ही बचा लेगा, हम फिर उसी काम में लग जाएंगे जो करते थे, लूट मार, व्यभिचार, हत्या, परिस्थितिगमन, सब वो डाकू करते थे। तो इसमें उस परमेश्वर को वो प्रमाणित कर रहा है कि भाई तू दिखा, तू तो वैसा औरों को तो बहुत तूने बचाया, मुर्दों को जिला दिया, अब तू क्यों नहीं कर रहा, तुझे कर, उठ, तू बचा, हमें बचा और अपने आप को ही बचा। लेकिन यहाँ प्रभु ने उसको कुछ नहीं कहा, चुप रहे, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि ये कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह शैतान की बातों में तो पहले नहीं आए, तो अब क्या उसकी बातों में आएंगे। लेकिन यहाँ दूसरे ने क्या कहा, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता। हालेलुया, हालेलुया। दूसरे जब दूसरा साथ में था तो शायद पहले उसने कुछ भी करा, लेकिन जब वो क्रूस पे चढ़ाया गया तो उसने देखा, उसको जब भी उसकी जो आत्मिक आंखें थी वो खुल गई, उसने जान लिया था कि जो अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिंदा करा, ये हमें ही बचा सकता है। उसे इस बात का एहसास हो चुका था। और आप सभी को पता है कि उस डाकू ने बपतिस्मा नहीं लिया, उसने एंड टाइम पे आके अपने पापों को क्या कर लिया, पश्चाताप कर लिया, और जब भी वो बचाया गया, हालेलुया, तभी उसने कहा, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं। भाई जो दंड हमें मिलना चाहिए, तो हमने कर्म लगा, क्या नहीं करता था, इसलिए उन्होंने कहा कि हम तो अपने न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, जो हमने गलती करी है उसका हम ठीक फल पा रहे हैं। लेकिन इसने तो कुछ भी नहीं करा, इसने जो करा वो अच्छा ही करा, सबको चंगाइयाँ दी, सबको आशीष देता फिरा, सबको जगह जगह वो फिरता रहा और चंगाइयाँ देता रहा सबको। लेकिन हमने तो क्या करा, हमें लूट पाट, डकैती, ये कर वो कर, दुनिया में अपने जिंदगी को हमने बिता दिया है, लेकिन तो कुछ भी नहीं करा। और हमें तो न्याय से दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। हालेलुया। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। वो बता रहा है उस पहले डाकू से, उसको चिता रहा है कि क्यों ऐसा बोल रहा है तू, क्यों परमेश्वर के मतलब परमेश्वर से देख क्यों डर नहीं लग रहा, अब तू मौत की कगार कर, उसके बाद में तू ऐसी बातें कह रहा है, उसको बता रहा है। तब उसने कहा, जब उसको बातें कह चुका, डाकू को बता चुका, तब उसने क्या, जब प्रभु उसमें चुप थे तो उसने क्या कहा, यहाँ कहा, बोला, आज हम भी परमेश्वर से बोलेंगे तो ही परमेश्वर हमारी जिंदगी समस्याओं को दूर करेगा। अगर हम परमेश्वर से नहीं बोलेंगे, उससे बातचीत नहीं करेंगे, तो कैसे परमेश्वर दूर करेगा, कैसे सुनेगा। आज हम भी अगर किसी अपनी समस्या बताते हैं, कहते हैं, जब भी तो सामने वाला व्यक्ति जानता है, और आज हम दूसरों को तो बता देंगे समस्या अपनी कि भाई मेरी ये समस्या है, मेरी वो समस्या है, तो क्या वो हल कर सकता है? नहीं। हमारा जीवित खुदा है, वो हर समस्याओं को हल कर सकता है। हालेलुया। परेशानी बड़ी नहीं है, उससे बड़ा हमारा परमेश्वर है। इस बात को मानो, दिल से मानो परमेश्वर से कि प्रभु कर सकता है। परमेश्वर कोई काम असंभव या मुश्किल नहीं पता, मनुष्य से नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। उसने कहा, उस डाकू ने, दूसरे ने, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हालेलुया। इसने क्या करी, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह वहाँ प्रार्थना कर रहे थे, जब कहा है पिता ने क्षमा कर, कि जानते हैं क्या कर रहे हैं, वहाँ प्रभु यीशु मसीह हम सबके लिए क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन यहाँ जब उसने कहा मेरी सुधि लेना, तो यहाँ परमेश्वर वायदा कर रहा है उस डाकू से, यहाँ वायदा करा परमेश्वर ने। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उस डाकू ने बोला, प्रभु चुप रहे, कुछ नहीं बोले। लेकिन यहाँ इस डाकू ने क्या करा, अपने पापों का पश्चाताप करा। ये प्रभु यीशु मसीह ने देखा, इसने माना, क्योंकि वो डाकू को बता रहा था, भाई हम तो अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, इन्होंने तो कुछ भी नहीं करा, कोई अनुचित काम नहीं करा, तो फिर तू क्यों ऐसा बोल रहा है, तो क्या परमेश्वर नहीं डरता? इस बात को सुना परमेश्वर ने, और सुना तभी परमेश्वर, जैसे उसने बोला कि हे यीशु, तो तुम्हें राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, मुझे याद करना प्रभु, बस ने ये कहा। हम देखेंगे वचन से रोमियो 10 की 9 से 12 तक। की 9 से 12 वचन क्या कहता है?
कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। वो क्या पा रहा था? उद्धार पाना चाहता था। उसे पता था कि किसी के द्वारा हमारा उद्धार नहीं होगा, यही उद्धार करेगा। इसीलिए उसको ये बात पता चल गई थी कि यही उद्धार करेगा। अब तक हमने जो भी करा है इसी के द्वारा हमारा उद्धार होगा। वो बात को पता हो गई थी, एहसास हो गया था उसे इस बात का, क्योंकि उसकी आत्मिक आंखें खुल गई थी। संसारिक आंखों में जब तक जीता रहा, लेकिन जब वो गुरु पर लाया था तब उसकी आत्मिक आंखें खुल गई थी। उसे पता चल गया था कि यही हमारा उद्धार करे। इसलिए उसने बात को कहा कि तू मेरी सुधि लेना। और यहाँ वचन हमें यही बात कर रहा है, मुँह से अंगीकार और मन से विश्वास। उन्होंने विश्वास किया, जब तो उसने कहा। डाकू ने अगर वो विश्वास नहीं करता तो कैसे कहता प्रभु तू मेरी सुधि लेना? उन्होंने विश्वास करा तब और मुंह से अंगीकार किया, तभी तो प्रभु बोले कि आज ही तो मेरा सर्वलोक में होगा। उसका विश्वास देखा और उसने क्या करा? अपने मुंह से अंगीकार किया। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। आज हमें भी यही जरूरत है। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसकी बातों पर विश्वास करते हैं, तो वचनों पर विश्वास करते हैं, तो हमें ही परमेश्वर कभी लज्जित नहीं होने देते। हालेलुया। हर जगह परमेश्वर हमें संभालता है, लेकिन क्या हम मुंह से अंगीकार करते हैं? हम तो गलती करके भी कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, अपनी गलती मानते ही नहीं। अगर दास और दासी हमें उस गलती के बारे में बताते हैं, समझाते हैं, तो हम उसको भी सुनकर अनसुना कर देते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती है हमारी कि उस बात को हम मनन नहीं करते, उस पर चलते नहीं, उसको मानते नहीं। क्योंकि हमारे अगुए परमेश्वर ने दिए हैं। आज जब इनकी नहीं सुन रहे तो हम परमेश्वर कैसे सुनेंगे जिसको हमने देखा ही नहीं? भाई हमारे अगुए परमेश्वर ने दिए हमें, तो उनकी हमें सुननी बहुत ही जरूरी है। ये हमारा कर्तव्य है कि वो क्या समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो क्या गलत समझाएंगे या गलत कहेंगे? अगर वो गलत समझाए, गलत कहेंगे, तो उनका पलटा, उनका जो भी न्याय है वो परमेश्वर उनसे लेगा। लेकिन वो अपनी तरफ से सारी बातें हमें स्पष्टता से बताते, खुल के बताते, बच्चों ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसा। लेकिन नहीं, हमें अपनी ढूंढ रही है। हम कितना ही कितना ही समझाने, लेकिन हम समझते नहीं, चलते, उनकी बातों को नहीं सुनते। इस कान सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। उस डाकू ने क्या करा? मुंह से अंगीकार किया, मन से विश्वास किया। आज हमें भी जरूरत है मन से विश्वास करने की और मुंह से अंगीकार करने की। प्रभु अब तक मैंने जो भी गलती गुनाह पाप किया, पिता तू क्षमा कर। कि तू क्षमा की कहान है, देखो परमेश्वर क्षमा करता है, करेगा वो क्षमा, क्योंकि वो तो दयालु परमेश्वर है। वो कहता था तुम मिट्टी हो, मिट्टी में मिल जाओगे, मैं तुम्हें क्या मारूं, क्या डांटूं? हम जो माता पिता हैं संसारी, हम भी अपने बच्चों को जब बच्चा राज करता है तो हम उसे मार करके कहता है तुझे मैं क्या मारूं, उसे हटा देते हैं। हमारा पिता भी ऐसे ही है, हम कितनी भी गलती कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर क्षमा करता रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप करते रहें, गलतियाँ करते रहें, उन पर ध्यान ना दें। समझाने के बाद भी हम ना समझें तो फिर क्या होगा? फिर हमारा नाश ही होना है। जो बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुनते, उनका जीवन भी ऐसे ही होता है। ये वचन विषयों में लिखा है कि अपनी माता पिता आज्ञा पालन करना ये पहली आज्ञा है। और उसे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा बांधी, वादा किया कि तेरा भला हो तो धरती हो बहुत दिन तक जीवित रहे। जब हम मानेंगे तभी तो जीवित रहेंगे, जो नहीं मानेंगे तो कहाँ तक जीवित रहेंगे हम? इसलिए मन से हमें विश्वास करना और मुंह से क्या करना? अंगीकार करना है। यहूदी और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सब प्रभु का है और अपने सब नाम, वह सब का प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। जो उसका नाम लेते हैं वही उद्धार पाएंगे। हालेलुया। जो उसका नाम नहीं लेंगे वो उद्धार नहीं पा सकते, क्योंकि एक सीढ़ी है हमारी परमेश्वर तक पहुंचने का, मार्ग है। प्रभु ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, जीवन की रोटी मैं ही हूँ। जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा कभी प्यासा नहीं होगा, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। क्या किसी ने कहा आज माँ बाप है वो भी छोड़ देते अपने बच्चों को, चल भी चल अलग हो जाए, जा तू, बहुत से बच्चे हैं वो छोड़ के चले जाते हैं, चले जाओ जी तुम्हारा हमारा कोई मतलब नहीं तुमसे। लेकिन हमारा पिता वो जीवित खुदा हमें ना कभी छोड़ता ना कभी त्यागता। उसका वायदा है हमसे, जैसे डाकू से उसने वायदा किया कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये वायदा था परमेश्वर का, उस डाकू से वायदा कर दिया था परमेश्वर ने, और परमेश्वर को मुख से निकला वो पूरा होता, उसकी कोई बात झूठी नहीं होती। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु का नाम लेंगे तभी हम उद्धार पाएंगे, वरना हमारा उद्धार नहीं है। क्योंकि रोमियो 3:23 में भी लिखा है,
3:23 में लिखा, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया। सबने क्या करा? पाप किया। आज में हम भी पापी, लेकिन जब हमने प्रभु यीशु मसीह का नाम ले लिया, उसके नाम में उद्धार पा लिया, इसलिए हम पापी नहीं है। क्योंकि प्रभु ने क्या करा? हमारे पापों को कलवरी उस पे वो चढ़ गया, सारे पापों का बोझ लेके वो चढ़ गया। आज खुशी खुशी लटक गया, हमने आनंद छोड़ दिया हमारे लिए, और कलवरी क्रूस का दुख सहा सिर्फ हमारे लिए। अगर आज जो भी इस बात को मानेगा, हकीकत में उसी का उद्धार होगा। कि परमेश्वर हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए उसके मुंह पर थूका गया। आज तो किसी से कह दे तो आग बबूल आ जाओ, थू नहीं तो बात दूर है, कुछ कह नहीं सकते किसी को कि हाँ एक बात भी तुम गहरी आवाज में बोल दो, बजा लो, कोई बोल देंगे भाई तूने बोल कैसे दिया। लेकिन हमारे प्रभु ने सब कुछ सहता रहा, चुपचाप सहता रहा, उसने उठ तक नहीं कहा। सब जब उनको बोला गया कि तू परमेश्वर का पुत्र है, हाँ मैं हूँ, बस मैन पॉइंट पे उन्होंने बोला, बाकी कोई कुछ भी करता रहा उनके संग, वो कुछ तक नहीं करा। लेकिन परमेश्वर वचन कह रहा है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। की बात है, परमेश्वर की महिमा से हम रहित है। परमेश्वर की महिमा हमें, उसका अनुग्रह हमें कब मिलेगा? जब उसके चरणों में आएंगे, हालेलुया करेंगे, उसको मानेंगे, मुंह से अंगीकार करेंगे, तो ही हमारा उद्धार होगा। ये तो हमारा उद्धार नहीं है। इसकी 6 की, रोमियो की 6 की 1 में लिखा है, तो क्या हम कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? हम पाप करते रहें और सोचे भी हमारे पास अनुग्रह बहुत हो, ऐसा हो सकता है? अगर हम पाप करेंगे तो पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। इसलिए हमें डरना है, परमेश्वर का भय हमारे अंदर होना चाहिए। ये तो कह रहा है वचन, क्या तो क्या हम पाप, तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। लिखा है कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। हालेलुया, हालेलुया। जब बपतिस्मा लिया तो हमने क्या लिया? प्रभु यीशु का बपतिस्मा लिया, मृत्यु का बपतिस्मा लिया हमने। हमारे जैसे हमारे प्रभु मारा गया, गाड़े मुर्दों में गिरा, हम भी उस पानी में जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारे पाप, जो हमारा पुराना मनुष्य क्या होता है, उस पानी में उतरता है, और जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारा नया मनुष्य निकल के आता है, जो हम नए बन जाते हैं। लेकिन आज बपतिस्मा लेने के बाद भी हमारे काम उल्टे खुलते हैं। बपतिस्मा लेके तो हम और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं कि शैतान हमारे पीछे रहता है और उसकी बात मानते हैं, ना कि परमेश्वर की। परमेश्वर भी बात करता है, कहता है, लेकिन हम, क्योंकि हमारा जो ज़्यादा दिमाग है वो संसार में है, इसलिए हमें उसकी बातें सुनाई थी शैतान की। परमेश्वर की बातें हमें सुनाई नहीं देती। परमेश्वर बोलता है वो कानों तक नहीं आती, क्योंकि हमारा ध्यान तो सारा संसार में डूबा रहता है। संसार की चमक चांदनी जो चमक धमक होती है, इसी में अपने जीवन को बिताते हैं। कभी हम परमेश्वर के पास आए सच्चे दिल से, परमेश्वर को पुकारा। अगर आज हम परमेश्वर को पुकारेंगे, हकीकत में परमेश्वर हमारा उद्धार करने को तैयार है। हालेलुया। एक वचन देखेंगे हम परमेश्वर का यहाँ, मरकुस 16 की 16 और प्रेरितों 2 की 21। मरकुस 16 की 16, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उस डाकू ने भी विश्वास करा और मुंह से अंगीकार किया, तो ही उसका उद्धार हुआ। यहाँ भी वचन ये कहता है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। आज बपतिस्मा भी हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, लेकिन ये नहीं कि बपतिस्मा लेके हम फिर उसी काम को करते रहे जो हम अब तक करते चले आए। बपतिस्मा लेने का अर्थ है कि हम अपना सारा जीवन परमेश्वर को दें और जो पुराना जीवन है उसको उतार फेंकें, क्योंकि वो इस जीवन के लायक नहीं। कि जो हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम परमेश्वर में नए बन जाते हैं, और हमें नया बनना है, हर दिन नया बनना है हमें। हालेलुया। जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वो क्या दोषी ठहराया जाएगा। परमेश्वर उसको दोषी ठहरा देगा। तो तुमने विश्वास नहीं किया, बपतिस्मा नहीं लिया, और लिया भी और विश्वास नहीं किया, तो ऐसा किया बस। उसमें लिखा कि मुँह से तो मेरा नाम लेते हैं, लेकिन मन क्या है? बहुत दूर है, दूर। हकीकत में अगर आज मन परमेश्वर के पास होगा तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे जीवन में कोई भी काम रुक जाए। सारे काम सफल करता है परमेश्वर। जब दास के साथ चलते हैं वो कितना पावरफुल है, इस बात को मैंने जाना, अनुभव किया है।
हालेलुया। कि जब तक हम संगति के साथ नहीं चलते हम कुछ नहीं सीख सकते। सो गए क्या सब? कुछ नहीं सीख सकते, क्योंकि जब तक हम संगति में जुड़े रहते हैं हम उसकी आत्मा में जुड़े रहते हैं, लेकिन हम आत्मा के साथ चलते हैं और आत्मा हमारे संग संग रहता है। और नहीं तो बस संडे को आना, घर पर जाकर फिर अपने कामों में लगना, 6 दिन अपने कामों में बस 7 दिन चलो ये चलो आज चलते हैं, फिर आए फिर उससे कुछ नहीं। तो संगति की लगातार प्रार्थना उसमें भी हमें आना बहुत जरूरी है। जो दूर के हैं वो एक आध बार आ जाए, ये जो पास के रह के नहीं आते और दासी चिल्ला चिल्ला के तो गला थक जाता है कि भाई आओ आओ, लेकिन कोई नहीं सुनता। तो क्या हम आदर मान रहे हैं दासी का? नहीं। कहाँ विश्वास है तुम्हारा? जब तक अगर विश्वास होगा, परमेश्वर का डर होगा, तो ही हम उस काम को करेंगे। हम मैटेरियल पे होप होके सारे काम करते हैं, वो काम जरूरी है, लेकिन जो परमेश्वर का काम है वो जरूरी नहीं है, उसको अहमियत नहीं देते, अपने काम को अहमियत देते हैं। और जब यही कारण है कि आज हम वहीं के वहीं पड़े हैं। आज तक हमारा उद्धार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? प्रभु ने कहा कि जो मेरा नाम लेगा उद्धार पाएगा। हमने नाम तो ले लिया, उद्धार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने विश्वास नहीं किया मन से, ऐसे विश्वास, ऊपरी विश्वास, मन से विश्वास जो मुंह से अंगीकार नहीं किया कि हाँ प्रभु तू ही जिंदा खुदा। अगर आज उस बात को माने दृढ़ता के साथ, तो मैं कहती हूँ हर एक का जीवन बदल जाएगा। और प्रेतों का काम 2:21 आखिरी वचन देखेंगे। 2:21 देखो, 21 में भी यही है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। हर जगह वचन हमें की बात कह रहा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा, लेकिन ऐसे नहीं सिर्फ नाम लेना, मन से विश्वास करना। उसके पास वो डाकू आया, उसने क्या करा? विश्वास किया और प्रभु से कहा कि यीशु जब तू अपने राज्य में आया तो मेरी स्तुति लेना। उसे विश्वास हो गया था अपने उस परमेश्वर पे कि अब हमारा उद्धार निकट है, अब हमारा उद्धार निकट है, अब यही हमें लेके जाएगा वहाँ पर। इसलिए उसने बोला, विश्वास किया, अपने पापों को क्या करा? पश्चाताप करा। उन्होंने कोई बपतिस्मा नहीं लिया, उन्हें एंड टाइम पे उसका बपतिस्मा हो गया, क्योंकि उसने क्या करा? मृत्यु का बपतिस्मा लिया। प्रभु यीशु मसीह, वो मारा गया, गाड़ा गया, वो भी दफनाया गया, प्रभु यीशु मसीह भी धरती में गए। इसलिए वो क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह उसका बपतिस्मा हुआ, मृत्यु का बपतिस्मा। इन्हें वो बपतिस्मा लिया, वैसा बपतिस्मा नहीं लिया। उन्होंने क्या करा? मन से विश्वास किया और अपने मुंह से अंगीकार किया। आज हमें भी जरूरत है अपने मन से विश्वास करने और मुंह से अंगीकार करने की, तो हमारा उद्धार होगा तो होगा।